स्वागत आप सभी का उमंग पीएससी एकेडमी में। जैसे कि आप थंबनेल में देखे होंगे, प्रयोगशाला तकनीशियन में एक सब्जेक्ट है आपका गृह विज्ञान। इसके 50 एमसीक्यू हम डिस्कस करने वाले हैं और ये जो भी एमसीक्यू रहेगा लैब अटेंडेंट के एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस रहेगा। ख़ासतौर पर राजस्थान में जो हुआ था 2022 में, उसके क्वेश्चन इसमें शामिल किया गया है ना। इसका वेटेज अच्छा खासा रहेगा आपके जो प्रयोगशाला तकनीशियन होने वाला है। इससे पहले देख लेंगे राज्य ओपन स्कूल के इसमें होम साइंस में क्या क्या मॉड्यूल शामिल है ना, और कौन कौन से पार्ट शामिल हैं। तो गृह परिवार, गृह विज्ञान ये सब शामिल है। दैनिक जीवन में नीतियाँ, परिवार स्वास्थ्य सुरक्षा, ठीक है। तो बीमारी के बारे में भी आ जाएगा इसमें। इसी में आपके खाद्य पोषण ये सब चीज़ आ जाएगा, आहार नियोजन ये सब आएगा, ठीक है। भोजन तैयार करना, तो एक प्रकार से सारे चीज़ों का कॉम्बिनेशन रहेगा, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन आप देखेंगे कभी स्वास्थ्य के बारे में आ गया, तो कभी घरेलू चीज़ों का मेज़रमेंट वाला आ गया, है ना, कभी आईसीएमआर के बारे में आ गया। तो बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे तो आप कंफ्यूज होंगे कि ये भी आता है क्या करके। तो आप इसके सिलेबस देख सकते हैं। चलेंगे पहले नंबर क्वेश्चन पे। पदार्थ जो बुखार का कारण बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो अंतर्जात पैरोजेंस, बहिर्भूत या क्रिप्टोजेंस क्या कहलाते हैं? वो पैरोजेंस कहलाते हैं। इसके बारे में डिस्कशन भी करते जाएंगे हम लोग, ठीक है। परिभाषा क्या रहेगा प्रायोजेंस का, ठीक है। पैरोजेंस ही है, ये प्रायोजन लिखा है जो। तो क्या करेगा, शरीर का टेम्परेचर बढ़ा के बुखार उत्पन्न कर लेगा, ठीक है। और किसको प्रभावित करेगा? हाइपोथैलेमस को, ठीक है। हाइपोथैलेमस को प्रभावित करेगा, नीचे लिखा हुआ है। और इसके प्रकार है बाह्य प्रायोजन और ये आंतरिक प्रायोजन, ठीक है। बाह्य प्रायोजन में जो बैक्टीरिया, वायरस ये सब है, इसके कारण जो आपको बुखार होता है। और आंतरिक वाले में इम्यून सिस्टम के द्वारा आपको जो बुखार हो वो आ जाएगा, ठीक है। सबका कार्य क्या रहेगा? हाइपोथैलेमस को प्रभावित करके शरीर के टेम्परेचर को बढ़ा देता है भाई। सोर्स ये है संक्रामक सोर्स और विषाक्त पदार्थ और कुछ दवाएं, ये आपके बुखार कारण बनती है। देखेंगे सेनिल यार्न का प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? कॉम्प्लेक्स प्लाई यार्न है। अब यार्न क्या है ये देख सकते हैं आप लोग, सिलाई कढ़ाई जो करते होंगे, है ना, उनको पता होगा क्या है ये, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स प्लाई यार्न है। आगे देखेंगे गर्भावस्था की अवधि के दौरान अनुमानित औसत आवश्यकता में आईसीएमआर, ठीक है, आईसीएमआर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च 2020 द्वारा सुझाई गई अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता क्या है? 400 कैलोरी, 250 प्लस 200 या 350? क्या रहेगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसके बारे में देखेंगे पूरा डिटेल। पूरे को तो नहीं पढ़ना है, जिसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ उसको देख लेंगे आप लोग। पुरुष का दिया है, महिला का, शिशु का, बच्चे का, किशोर किशोरी का दिया हुआ है, तो इसको भी आप देख सकते हैं, ठीक है। इनके शरीर के भार के अनुसार ये कैलोरी दिया हुआ है। यहाँ पे देखो गर्भवती स्त्री का प्लस 300 दिया हुआ है, ठीक है। और अगर गर्भवती स्त्री दुग्धस्रावी है तो उन्हें थोड़ा सा और एक्स्ट्रा कैलोरी की आवश्यकता होगी, 550 और प्लस 400, ठीक है। और मेल में देख सकते हैं हल्का है, मध्यम है, भारी है, तब कितने कैलोरी की आवश्यकता होती है। ये पूरा लिस्ट आप देख सकते हैं। इधर को करने की ज़रूरत नहीं है, टाइम है तो कर लीजिए, वैसे टाइम नहीं है ना। तो इधर कौन से समूह वाले हैं और उसके बाद कितना कैलोरी की आवश्यकता है, ये वाले ग्रुप को देख सकते हैं, ठीक है। ये दोनों को आगे देखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा है, दुग्ध और दुग्ध उत्पाद समृद्ध है। क्या रहता है भाई दूध और दुग्ध वाले उत्पाद में, ठीक है? क्या रहेगा? तो इसमें प्रोटीन और कैल्शियम रहता है। इसके अलावा आपके विटामिन डी भी रहेगा, है ना। तो प्रोटीन क्या काम करेगा आपके, ये क्वेश्चन आएगा आगे, ठीक है। प्रोटीन क्या काम करेगा? आपके मसल्स को वृद्धि करने का काम करेगा, ठीक है। और शरीर में कोई एक प्रकार से कुछ डैमेज हो तो उसको पोषित करने का काम कौन करता है? प्रोटीन करता है। इसी कारण देखना जब कोई वर्कआउट करने जाता है वो प्रोटीन इंटेक करता है ना, ताकि उसके जो मसल्स है जल्दी गेन करें, ठीक है। शरीर के वृद्धि के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। और शरीर में कुछ मरम्मत वाले कार्य है, ये भी क्या करेगा? प्रोटीन करेगा। देखेंगे ये है आपके दूध में क्या करता है? प्रोटीन रहेगा, कैल्शियम रहेगा, ठीक है। उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन होता है दूध, जो शरीर के ऊतकों के निर्माण और मरम्मत के लिए आवश्यक होता है। दूसरा क्या रहेगा? कैल्शियम का अच्छा स्रोत है दूध है हमारे, ठीक है। और कैल्शियम क्या करेगा? हड्डी और दांत को मजबूत रखने का काम करेगा। अन्य पोषक तत्व रहता है दूध में, विटामिन डी रहता है और विटामिन B2 रहता है। B2 का वैज्ञानिक नाम इधर देख सकते हैं, राइबोफ्लेविन होता है, ठीक है। देखेंगे सही आंसर क्या रहेगा इसका? ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़े।
इन संसाधनों में एक है जो सभी के लिए मात्रा में स्थायी है। ऐसा कौन सा चीज़ है जो सभी को समान मात्रा में प्राप्त होती है? ठीक है, ज्ञान सभी का सेम नहीं रहता, किसी का आईक्यू लेवल कम रहेगा, किसी का ज़्यादा। क्षमता किसी कोई बलवान रहेगा, कोई कमज़ोर रहेगा। ठीक है, धन के मामले में कोई अंबानी रहेगा या कोई फ़कीर रहेगा। ठीक है, और उसके बाद समय, ये सभी को समान मिलता है भाई। ठीक है, समय सभी को समान मिलेगा। इजी क्वेश्चन था। कौन सा एक घरेलू लेखा रखने की प्रणाली नहीं है? ठीक है, घरेलू लेखा का मतलब क्या रहेगा? कोई भी कितना आय हो रहा है, कितना खर्च हो रहा है, एक प्रकार से बजटिंग वाला जो काम रहेगा, किस में कर सकते हैं? तो नोटबुक में लिख के रख सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है, कार्ड फाइल प्रणाली में भी लिख के रख सकते हैं, लिफाफा प्रणाली में भी लिख के रख सकते हैं। क्रेडिट कार्ड वाले में इस टाइप का चीज़ नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा। इसके अलावा और कौन कौन से हो सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे। लेखा प्रणाली क्या है? खर्चा और आय के रिकॉर्ड रखने का तरीका हो गया। ठीक है, ताकि पैसे का कुशल प्रबंधन हो सके। इसके तरीके, नोटबुक देखे पीछे, कार्ड फाइल सिस्टम हो गया, लिफाफा सिस्टम हो गया। इसके अलावा स्प्रेडशीट में भी कैलकुलेट करके रख सकते हैं। और मॉडर्न ज़माने में बजटिंग ऐप आ गया, जिसमें स्मार्टफोन में आप आसानी से रख सकते हैं ये सब का हिसाब। ठीक है, आगे देखेंगे। पियाजे के अनुसार पूर्व परिचालन अवधि के दौरान बच्चे की सोच की विशेषता होती है। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन में से आपको बताना है, और सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी रहेगा, 1, 2 और 4। ठीक है, केंद्र अपरिवर्तनीयता और 4 अहंग केंद्रवाद। ठीक है, संरक्षण वाला नहीं रहेगा। विस्तार शिक्षा का उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 8, क्या सही आंसर रहेगा? लोगों के दृष्टिकोण और प्रथाओं में बदलाव करना, ये विस्तार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य रहेगा। जैसे एक समावेशी शिक्षा पढ़े हैं, सभी तक समान और गुणवत्तापूर्ण जो शिक्षा है वो पहुँचे, ये होता है ना। वैसे ये विस्तार शिक्षा हो गया। 10वां देखेंगे। विकलांग बच्चों के औपचारिक स्कूल में एकीकृत शिक्षा की योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? ठीक है, किस वर्ष में शुरू की गई थी? तो 1974 में शुरू की गई थी। माइक्रो मोशन कैमरा आमतौर पर खालिस्तान तकनीक में उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये करेगा माइक्रो मोशन साइकिल ग्राफ 3 का यूज़ करेगा। आगे देखेंगे। स्वास्थ्य शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति है, यह कहा गया है। मतलब स्वास्थ्य के बारे में एक प्रकार से क्या होता है, ये किसने बताया है? तो बताया है WHO। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO, जो कि दुनिया का सबसे शीर्ष स्थान है मेडिकल के फील्ड में। ठीक है, यही डिक्लेयर करता है कौन सा पेंडेमिक है, कौन सा किस प्रकार का बीमारी है। ठीक है, और बहुत सारे मानक ये तय करेंगे, उसके अनुसार दुनिया भर के जो मेडिकल मानक ये तैयार करेंगे। ठीक है, फिर MC निंगर डी के अनुसार एक शिक्षा है, इसका उद्देश्य लोगों के दृष्टिकोण और प्रथाओं में बदलाव लाना है। ठीक है, तो इसके अनुसार पोषण को बोला जा रहा है। पोषण एक प्रकार का शिक्षा है और इसका उद्देश्य लोगों के दृष्टिकोण और प्रथाओं में बदलाव लाना है। ठीक है, होम साइंस पढ़ रहे हैं आप लोग, तो खास तौर पर टारगेटेड जोन क्या रहेगा? पोषण वाला चीज़ रहेगा। ठीक, आगे देखेंगे। कौन से पोषक तत्व शरीर के वृद्धि और मरम्मत में सहायता करते? पीछे देखे हुए थे, कौन करते हैं? प्रोटीन। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं ये हमारे मन से लाया हुआ नहीं है, ये सारे आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, आपको और भी जगह से ये मिल जाएगा, लेकिन ऐसा ऑर्गेनाइज वे में नहीं मिलेगा वो। ठीक है, ना ही व्याख्या मिलेगा, आप देख सकते जाके। निषेचन के बाद युग्मनज की अवधि कितने समय तक रहती है? 14 नंबर क्वेश्चन। युग्मनज क्या रहेगा भाई? आपके जो गैमेट रहेगा, मेल गैमेट है ना, फीमेल गैमेट, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? आपके ये जाइगोट बनाएंगे। ठीक है, जो पुरुष के शुक्राणु हो गया, महिला के अंडाणु हैं, दोनों मिलके निषेचन का क्रिया क्या रहेगा? दोनों का मिलना होगा, है ना। और दोनों के जब युग्मक मिलेंगे, ठीक है, इसके युग्मक और इसके युग्मक मिलेंगे तो क्या बनते हैं? युग्मनज बनते हैं। युग्मनज, जिसको अभी पढ़ रहे थे, है ना, गैमेट, इसको गैमेट बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? युग्मनज को। ठीक है, देख लेंगे। तो ये शुक्राणु बोला जाता है, इसको अंडाणु बोलेंगे। दोनों जब मिले, है ना, इसकी अवधि कितने समय तक रहती है बोला जा रहा है यहाँ पे? 2 हफ्ते तक। ठीक है,
और कहाँ पे होता है ये निषेचन? फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है, फीमेल में पाया जाता है फैलोपियन ट्यूब। देखेंगे हाँ, पोषक तत्व वाला जो पीछे डिस्कस कर रहे थे प्रोटीन से क्या होता है करके, ठीक है, उसको पूरे देख लेंगे हम लोग। शरीर के जो पोषक तत्व हैं उसके 3 काम: ऊर्जा देना, शरीर का निर्माण करना, और जो संरक्षण और नियमितता प्रदान करना, ठीक है। शरीर निर्माण वाले में देखेंगे आगे हम लोग कि ये वृहद पोषक तत्व वाली का है, वो है वृहद, ठीक है। और सूक्ष्म पोषक तत्व, तो वृहद पोषक तत्व कौन सा रहेगा? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, शर्करा लिखा है, इसको कार्बोहाइड्रेट भी बोलते हैं, ठीक है। और जल, ये क्या है? वृहद पोषक तत्व है। और सूक्ष्म पोषक तत्व में ये खनिज आ जाएंगे, ठीक है, जितने भी विटामिन है वो सब आ जाएंगे। देखेंगे सबका कार्य क्या रहेगा, देख लेंगे इसको, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, पूछे जाने की प्रबल संभावना है। सिर्फ क्वेश्चन पे फोकस ना करके उसके व्याख्या पर ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि वो ज़रूरी नहीं है कि कोई दूसरे स्टेट में आया है यहाँ भी सेम टू सेम आए, उससे रिलेटेड आ सकता है ना भाई, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या काम करेगा? एनर्जी प्रदान करता है भाई। इंस्टेंट एनर्जी किसी को चाहिए तो क्या इनटेक करता है? कार्बोहाइड्रेट का, शर्करा का। देखना कोई भी मीठा चीज़ खाएंगे आपके शरीर तुरंत ही चार्ज हो जाता है ना, थोड़ा सा एनर्जी आया ऐसा टाइप से लगता है ना, तो शर्करा या कार्बोहाइड्रेट में इंस्टेंट एनर्जी। उसके बाद आपके जो फैट है, वसा है, इसमें क्या रहेगा भाई? लॉन्ग टर्म के लिए जो एनर्जी मिलते रहता है हमें, किससे मिलता है? वो वसा से। उसके बाद प्रोटीन, शरीर के वृद्धि के काम आएगा, और जो टिश्यू है उसके मरम्मत में काम आता है, ठीक है। और उसके बाद जो वाटर है, क्या काम करेगा? ये शरीर के टेम्परेचर को नियंत्रित करेगा और निष्कासन का कार्य करेगा, ठीक है। जो आप लोग जितने भी शौच वाले प्रोसेस हैं, है ना, उसमें बहुत मेजर रोल किसका रहता है? पानी का रहेगा, ठीक है, निष्कासन वाले में। सूक्ष्म पोषक तत्वों में देख लेते हैं, खनिज, लवण, कौन कौन से? कैल्शियम, लौह तत्व, आयोडीन, ये सब है, शरीर के वृद्धि और नियंत्रण में काम आएगा। उसके अलावा कुछ कुछ विटामिन हैं, विटामिन ए किस में काम आएगा? कम रोशनी वाले दृष्टि है, नेत्रों के स्वास्थ्य व सामान्य दृष्टि में सहायक है, ठीक है। विटामिन डी क्या रहेगा? हड्डी और दांत के विकास में सहायक रहेगा, ठीक है। उसके अलावा हड्डी और दांत के लिए कौन सा रहेगा? विटामिन सी रहेगा। विटामिन सी, डी दोनों क्या काम आ रहा है? हड्डी और दांत में काम आ रहा है, ठीक है। विटामिन ई प्रजनन में हेल्प करेगा। विटामिन के बार बार पूछा जाता है, रक्त के जमाव के लिए, किसी को लग गया तो ब्लड लगातार निकलते रहेगा तो नुकसान हो जाएगा, तो क्लॉटिंग का प्रोसेस कौन करेगा? हेल्प कौन करेगा? विटामिन के करेगा। और बी कॉम्प्लेक्स क्या करेगा? आपके साधारण वृद्धि और विकास में काम आएगा, ठीक है। ये सारे स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये डायग्राम है आपके, रे डायग्राम, ठीक है। आगे देखेंगे, घाव में खून बहने से रोकने के लिए प्राथमिक उपचार क्या दिया जाना चाहिए? कौन सा उपचार किया जाना चाहिए घाव में अगर खून लगातार आ रहा है तो? प्राथमिक मतलब इंस्टेंट, तुरंत क्या करना चाहिए? घाव पर दबाव डालना चाहिए, ठीक है। साल्मोनेला और माइकोबैक्टीरियम के कारण क्रमशः ज्वर संबंधी विकारों में शामिल हैं, ठीक है। इनके कारण कौन से आपके बुखार हो जाता है वो पूछा जा रहा है। एक है साल्मोनेला के कारण क्या हो जाएगा? मोनेला के कारण आंत्र ज्वर होगा, और ये माइकोबैक्टीरियम के कारण यक्ष्मा होगा, ठीक है, जिसको तपेदिक टीबी बोलेंगे, ठीक। आगे देखेंगे, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा। 17 देखेंगे, एक ये उपभोक्ता है, ये उपभोक्ता, एक उपभोक्ता कब शिकायत दर्ज कर सकता है? ठीक है, जब विक्रेता एमआरपी से अधिक कीमत वसूले, माल की गुणवत्ता अच्छी है, गुणवत्ता है तो क्यों शिकायत करेगा? विक्रेता द्वारा भारी छूट की पेशकश की तब भी नहीं करेगा। विक्रेता द्वारा वाउचर दिया गया हो, ठीक है, वाउचर तो खुशी मनाएगा, ठीक है, कहाँ शिकायत करेगा? एमआरपी से ज़्यादा अगर ले रहा तब वो करेगा शिकायत। 18 नंबर क्वेश्चन, पहला मानव निर्मित फाइबर कौन सा है आपके? सही आंसर है रेयान, ठीक है, पढ़े होंगे। मूलभूत बुनाई चरणों को क्रम से व्यवस्थित करें। अब घर में सिलाई बुनाई भी आता है तो होम साइंस का ये चैप्टर है, ठीक है, एक से क्वेश्चन आएगा इसमें। तो मूलभूत बुनाई के चरण इसमें देखेंगे, कास्ट ऑन, फिर बुनाई की प्रक्रिया, कास्ट ऑफ, फिनिशिंग, ये लगातार चारों ये प्रोसेस चलेगा। तो डी इसका सही आंसर रहेगा 1 2 3 4, ठीक है। हाथ में सिलाई करते समय मध्यम उंगली की रक्षा कौन करता है? ठीक है, तो बीच के उंगली के रक्षा करने वाले का नाम क्या है? थिम्बल। इधर देख सकते हैं ये थिम्बल पहनी हुई है, ठीक है। देखेंगे आगे, बुनाई के चरण पीछे देख रहे थे,
सामग्री और उपकरण का चयन, अभी पीएससी का ऐसा व्यापम का ऐसा ट्रेंड चल रहा है, क्रम से जमाने वाला, पढ़ लो ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, उपकरण का चयन करेंगे, बुनाई का प्रारंभिक सेटअप लगाएंगे। ठीक है, आधार रेखा या कास्ट डाउन करेंगे, बुनाई के पैटर्न का चयन करेंगे, फिर बुनाई की प्रक्रिया चलती रहेगी, आकार और लंबाई की जांच कर लेंगे और उसके बाद बुनाई समाप्त कर देना, जिसको कास्ट अप बोला जाता है। फाइनल हो गया उसको क्या बोलेंगे, फिनिशिंग टच देना हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। उम्र के अनुसार पियाजे के संवेदी गामक चरणों को व्यवस्थित करें। 21 नंबर क्वेश्चन क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा। पहले 3 आएगा, ठीक है, फिर उसके बाद 1 आएगा, फिर 4 और 2, ये इस टाइप से चलेगा। ऊन का कार्बोनाइजेशन किया जाता है, किस पर्पस से कार्बोनाइजेशन करेंगे, तो ऊन में जो भी गंदगी जमा रहेगा उसको हटाने के लिए कार्बोनाइजेशन किया जाएगा ऊन का। ठीक है, आगे देखेंगे। किसी रंग का हल्कापन या कालापन क्या कहलाता है? 4 ऑप्शन है, ह्यू, तीव्रता, चमक या मान। ठीक है, क्या कहलाएगा, मान कहलाता है वो। सुदृढ़ीकरण या दंड के आधार पर सीखने को इस रूप में जाना जाता है। ठीक है, सही आंसर क्या रहेगा इसका, ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक शिक्षा बोला जाएगा। गतिविधियों को समूहीकरण करके समय और गति देने को बचाया जा सकता है। इनमें जो आपको बताना है 4 ऑप्शन में से, और सही आंसर क्या रहेगा, गतिविधियों और अतिव्यापी होने की अनुमति नहीं देते। ठीक है, अगर जल्दी टिक हो जा रहा होगा तो वीडियो पॉज करें, उसका आंसर दें, है ना, क्योंकि बहुत सारे का आंसर तो ऐसे लगा सकते हैं इसमें। हल्दी पर खालिस्तान का लेप लगाया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप रोग संबंधी दर्द हो गया, रक्ताल्पता हो गया। ठीक है, और ये अनिद्रा, मांसपेशियों में पक्षाघात हो जाता है। तो हल्दी पर ऐसा कौन सा लेप लगाकर यूज़ करने से आपके ये सब चीज़ें हैं, बीमारियां हैं या कमजोरियां है, वो दूर हो जाएगा। तो सही आंसर रहेगा आपके पोटेशियम कार्बोनेट लगाया जाता है। ठीक है, इसका आंसर ऊपर का सी हो गया। देखेंगे, फर्श की सफाई में हाथ की लयबद्ध गतियों का उपयोग गति के किस वर्ग में आता है? ठीक है, होम साइंस है, कुछ भी आएगा, घर का सफाई भी आ गया, देखो। ठीक, तो क्या हो जाएगा, हाथ और शरीर की गति में परिवर्तन, इसका सही आंसर रहेगा। 8 आउंस कितने कप के बराबर होते हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, और सही आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और ये ऐसा इस टाइप से चलेगा, 1/16 कप जो रहेगा, सी लिख देता हूँ कप को, कप बराबर क्या रहेगा, 0.5 आउंस रहेगा। आउंस को क्या लिख दूँ यार, वो लिख दूँ। ठीक है, अब उसके बाद देख लेना, एक जो कप रहेगा किसके बराबर रहेगा, 0.5 × 16 आउंस के। ठीक है, अब इसको कर दो, 16 पंचे 80 हो जाएगा, है ना, एक जीरो वो 10 लगा दो, तो एक कप किसके बराबर हो जाएगा आपके, 8 आउंस के बराबर हो जाएगा। यही है ना, 8 आउंस किसके बराबर है, 1 कप के। इसका चार्ट देख लेंगे। अब ये आउंस और ये कप क्या है देख लेंगे आप लोग, जो मेज़रमेंट करते घरेलू चीज़ों का, वो हो जाएगा। ठीक है, 3 टेबल स्पून, मतलब छोटा स्पून रहता है वो 3 जो टी स्पून रहता है वो किसके बराबर रहता है, टेबल स्पून के 1 टेबल स्पून के बराबर रहता है। ठीक है, इसमें देख लेंगे आप लोग, ये टेबल स्पून आपको दिख रहा है, बड़ा चम्मच हो जाएगा। टी स्पून क्या रहेगा, इससे छोटा चम्मच रहेगा। ठीक है, घरेलू यूज़ करते उनको पता होगा, टेबल स्पून, टी स्पून। ठीक, और उसके बाद ये आपके कप दिया हुआ है। ठीक है, सामने देखेंगे, ये है कप 1.6 और ये आउंस दिया हुआ है। ठीक है, 0.5 अभी इसको निकाले थे ना, 1.16 कप बराबर 0.5 आउंस करके इसको कैलकुलेट किए थे। कितना भी पूछ दे, इस टेबल आपको याद है तो आप सारे क्वेश्चन को बना पाएंगे। ठीक है, कुछ नहीं करना, बस पक्षांतर करके गुणा कर देना है, हो गया। आगे बढ़ेंगे। पारिवारिक जीवन चक्र की वह अवस्था जो माता पिता दोनों पर नई और अधिक मांगे लाती है, कौन सी अवस्था है आपको बताना है। ठीक है, कौन सा अवस्था है ये, परिवार का निर्माण अवस्था रहेगा। ठीक है, जिसमें वो कंडीशन फुलफिल करना रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता गर्भ निरोधक विधि में होना चाहिए? महंगा होना चाहिए गर्भ निरोधक, अप्रभावी होना चाहिए, सहवास के आश्रित होना चाहिए, या उपयोग में आसानी होना चाहिए। ठीक है, सही आंसर क्या रहेगा, उपयोग में आसानी होना चाहिए। मानक तरल मापने की कप की क्षमता कितनी होती है? तो 240 ml होती है, कहीं कहीं पे 237 ml भी लिखा जाता है, ये देख सकते हैं। ठीक है, ये जो कप है
1 कप किसके बराबर? 240 ml के। शिकायत दर्ज करने से पहले उपभोक्ता को चाहिए कि क्या करना चाहिए? जैसे शिकायत दर्ज करने वाला कोई चीज़ सामान खरीदा है, ठीक है, और उसको फोरम में शिकायत करना है, ठीक है। 3 प्रकार का फोरम रहेगा, जिला, राज्य और ये केंद्रीय फोरम, ठीक है। उसमें क्या करेगा? ये करना चाहिए चारों में से एक। हाथ में शिकायत नहीं लिखेगा भैया। शिकायत को केवल एक प्रति प्राप्त करे। केवल इस टाइप से शब्द दिखे, केवल एक प्रति इस टाइप से चीज़ रहे, वो तो नेगेटिव सेंस में आता है, वैसा आंसर नहीं रहेगा। सभी प्रासंगिक दस्तावेज एकत्र करें, ठीक है, ये हो सकता है। और सबसे बेस्ट आंसर क्या रहेगा? ये गैर पंजीकृत एडी पत्र लिखे, इसका सही आंसर रहेगा, ठीक है। देखेंगे आगे। वृद्ध लोग में कैल्शियम फास्फोरस का अनुपात क्या होना चाहिए? ठीक है, क्या होना चाहिए बताइए भाई, कितना होना चाहिए? 1/1 कैल्शियम और फास्फोरस। जो यंग है ना, यंग है और एडल्ट है, एडल्ट, ठीक है, थोड़े से जवान उम्र वाले, इसमें क्या रहना चाहिए? 3:1 या 2:1 होना चाहिए इसका रेशियो कैल्शियम और फास्फोरस का। लंबे समय तक अत्यधिक मात्रा में भोजन सेवन के परिणाम स्वरूप होने वाला रोग संबंधी स्थिति क्या है? खून की कमी, कैंसर, मोटापा या क्वाशियोरकर। खून की कमी क्या बोला जाता है? इसको एनीमिया बोला जाता है, ठीक है, जो कि हर दूसरी तीसरी फीमेल है छत्तीसगढ़ के एनीमिया के शिकार, ठीक है। ये मैं नहीं बोल रहा है, आपके जो रिपोर्ट आते हैं ICMR के, उसके अनुसार कैंसर नहीं होता है, ठीक है। मोटापा होता है भी, ज़्यादा ठोस के खाएंगे। क्वाशियोरकर क्या रहेगा? आपके एक प्रकार से कुपोषण वाला स्थिति है, छोटे बच्चे देखे होंगे, पेट निकला रहेगा, शरीर एकदम सुखड़ा, क्वाशियोरकर का स्थिति रहेगा, ठीक है। आगे देखेंगे। जब मशीन का नियमित रूप से उपयोग नहीं किया जाता तो यह मुश्किल से चलती है, ठीक है। उसके बाद खाली स्थान के बूंद डालने से सुचारू रूप से चलने लगती है, ठीक है। सिलाई मशीन या कोई मशीन यूज़ कर रहे होंगे आप, बहुत दिन तक नहीं चलाएंगे, जाम हो जाएगा, तो उसमें तरल पैराफिन डाल देंगे तो वो चलने लगेगा, ठीक है। रंग के पहिए में हरा और लाल रंग किस रंग योजना के उदाहरण हैं? 36 नंबर क्वेश्चन क्या रहेगा आपके? विषम रंग योजना के उदाहरण है भैया। एक वृद्ध व्यक्ति के लिए कौन से खाद्य सामग्री का सुझाव दिया जाता है? ठीक है, कोई आपके यहाँ बुजुर्ग रहते हैं, उसको किस प्रकार से खाद्य सामग्री देंगे? तले हुए खाद्य पदार्थ देंगे, ठीक है, दादाजी लीजिए समोसा ठीक। कच्चे फल देंगे, खाइए, कच्चा सेब दे रहे हैं आपको, कच्चा अमरूद दे रहे हैं, ठीक है, कच्चा अमरूद दोगे, खांसी हो जाएगा उनको। राजमा या छोले की सब्जी देंगे, खाइए, मज़े करिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ नहीं करेंगे, क्या करेंगे? बारीक कटे या कद्दूकस किए हुए फल देंगे भाई, समझ रहे हो? ऑप्शन नंबर डी। संचार मॉडल के सही क्रम को पहचान करिए, ठीक है, क्या रहेगा? संचार क्रम का सही मॉडल ये हर जगह यूज़ होता है, कोई भी सब्जेक्ट का पढ़ाई करें आप, है ना, कि कोई मैसेज रहे, प्रेषक रहेगा, वो संदेश को क्या करेगा? इनकोडिंग करेगा और उसके बाद उसको भेज देगा, फिर उसको रिसीवर को मिल जाएगा। इसको ये ऑप्शन नंबर सी रहेगा। प्रेषक मतलब क्या हो जाएगा? सेंडर, जो सेंड कर रहा है, ठीक है। सेंडर के पास क्या रहेगा? एक मैसेज रहेगा, ठीक है। इस मैसेज को क्या करेगा? उपचार करेगा, मतलब इनकोडिंग करेगा, इनकोडिंग करेगा, ठीक है, क्योंकि भेजने के लिए उसको डायरेक्ट नहीं भेज सकता, ऑनलाइन माध्यम में इनकोडिंग किया जाता है। उसके बाद ये चैनल के थ्रू होके जाएगा, ठीक है, चैनल या इसी को क्या बोला जा रहा है? माध्यम, है ना। और उसके बाद ये प्रापक के पास चल देगा, रिसीवर के पास, ठीक है, जो रिसीव करेगा। इस प्रकार से ये प्रोसेस चलते रहेगा। और इस यहाँ पे एक प्रोसेस आता है, रिसीवर रिसीव करने से पहले क्या होगा? वो डिकोड होगा, उसके बाद इसके पास आएगा, ठीक है। इसको इधर और देख सकते हैं, संदेशवाहक हो गया, मतलब सेंडर हो गया, सेंडर भाई साहब। अब उसके बाद ये इनकोडिंग वाला प्रोसेस चला, इनकोडिंग के बाद ये मैसेज यहाँ पे आ जाएगा, मैसेज है उसको इनकोडिंग किए। अब उसके बाद वेरियस चैनल के माध्यम से जाएगा, ठीक है। अब पहुँच गया तो उसको डिकोड किया जाएगा, डिकोड करने के बाद आपके रिसीवर है उसको मिल जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से ये प्रोसेस चलते रहता है, समझ में आया? आगे देखेंगे। कोलोस्ट्रम एक पीले रंग का चिपचिपा दूध जो कि बच्चों के जन्म के बाद पहले 3-4 दिनों के दौरान स्राचित होता है, उसमें प्रचुर मात्रा में क्या होता है? ठीक है, जो नई जो जिनका बेबी हुआ रहता है ना,
उनके जो पीला दूध उनसे आता है उसमें पर्याप्त मात्रा में क्या पाया जाता है, एंटीबॉडीज़ पाया जाता है भाई। ठीक है, वही क्वेश्चन पूछा गया। यदि उपभोक्ता जिसे मुआवजे की मांग कर रहा है वह 1 लाख से कम है तो क्या कर सकता है। मान लो किसी का कोई सामान मान लिया है ना, और उसके बाद वो मुआवजा की मांग कर रहे हैं, 1 लाख से कम मुआवजा मांग करेगा शिकायत करके। ठीक है, तो किसके पास जाना पड़ेगा, उसको जिला फोरम के पास जाना पड़ेगा। ठीक है, एक क्राइटेरिया रहता है, इतना क्राइटेरिया है तो राज्य फोरम में जाएंगे, इतना क्राइटेरिया है तो केंद्रीय फोरम में जाएंगे, ऐसा रहेगा। ठीक है, समावेशी शिक्षा आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, हॉस्टल वार्डन पढ़े होंगे आप लोग। ठीक है, सभी तक समान और गुणवत्तापूर्वक शिक्षा पहुँचे, यही इसका मेन उद्देश्य रहता है। ठीक है, तो इसी में देख लेंगे। विशेष विद्यालयों में दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा, तो ये तो नहीं होगा भाई। नियमित कक्षा में दिव्यांग बच्चों को छोड़कर सभी के लिए शिक्षा, दिव्यांग बच्चों को छोड़कर बोला, ये भी नहीं होगा। अल्पसंख्यक समूहों के बच्चों के लिए शिक्षा, सिर्फ अल्पसंख्यक क्यों, हम तो सभी के लिए देख रहे हैं। सामान्य बच्चों के साथ दिव्यांग बच्चों की शिक्षा, ये हो सकता है, क्योंकि सभी तक शिक्षा गुणवत्तापूर्वक और समान शिक्षा पहुंचना चाहिए, समावेशी शिक्षा यही है। ठीक है, खाली स्थान दिखाता है कि कोई व्यक्ति किसी निश्चित अवधि जैसे सुबह, दोपहर या पूरे दिन में क्या करने की अपेक्षा करता है। ठीक है, तो एक टाइम शेड्यूल रहेगा, उसका समय योजना रहेगा। ठीक है, और उस हिसाब से वर्क करेगा आदमी, समय योजना इसका सही आंसर रहेगा। तीक्ष्ण नुकीली मध्यम लंबाई की सुइयाँ होती है जिसमें बड़ी आँख होती है। बताना है आपको कि वह कौन सा चीज़ है जिसमें एक प्रकार से तीक्ष्ण नुकीली लंबाई की सुई होती है जिसमें बड़ी आँख होती है। अब आँख आदमी वाला आँख मत समझ जाना, ये एक प्रकार से मशीन जो यूज़ करते हैं है ना, हैंडीक्राफ्ट वाले या फिर जो सिलाई बुनाई वाले उसके बारे में बात कर रहा, सुई के बारे में। ठीक है, जिसमें कई धागों को आसानी से पिरोया जा सकता है। 43 नंबर सही आंसर क्या रहेगा, टेपेस्ट्री सुई होता ही है। ठीक है, थर्मोप्लास्टिक फाइबर के उदाहरण हैं ये अब्रक और ये फाइबर ग्लास, ये तो आपके नेचुरल वाला चीज़ हो जाएगा है ना। वैक्रोन और आर्लोन क्या रहेगा, आपके थर्मोप्लास्टिक फाइबर रहेगा। ऑप्शन नंबर बी 44 का। देखिए आगे, निम्नलिखित में से कौन सा मोटर कौशल के साथ विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों को संदर्भित करता है। होम साइंस में पढ़े थे स्वस्थ, उसमें से एक प्रकार से ये उसी का टॉपिक है। ठीक है, ये सारे मानसिक बीमारियों के बारे में आपको दिया जा रहा है। ठीक है, तो विभिन्न प्रकार के कठिनाई का अनुभव करे वो कौन सा बीमारी है आपको बताना है। ठीक है, एक मानसिक विकार है सारे के सारे ये सब। ठीक है, तो डिसकैलकुलेशन वाला चीज़ आ रहा है, कैलकुलेशन वाला, एक प्रकार से गणितीय विकार करने में असक्षम रहेगा, इस टाइप का चीज़ रहेगा ये। ठीक है भाई, और उसके बाद ये डिस्फेसिया क्या रहेगा, आपके भाषा संबंधित विकार रहेगा। ठीक है, और ये रहेगा डिस्प्रेक्सिया जिसके बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, आदमी सभी प्रकार से एक प्रकार से ना तो वो छोटे चीज़ कर पाएगा, जैसे लिखना वाला काम हो गया है ना तो बड़े चीज़ कर पाएगा, दौड़ना भागने इस टाइप के चीज़। तो ये जो विकार रहेगा क्या कहलाएगा, डिस्प्रेक्सिया कहलाएगा। और वाचाघात क्या रहता है, आपके एक प्रकार से ब्रेन संबंधी चीज़ रहता है, ब्रेन स्ट्रोक वाला कोई ब्रेन स्ट्रोक से रिलेटेड चीज़ ये रहेगा। ठीक है, काम करने की सबसे आसान, सरल और सबसे तेज विधि की सचेत खोज है। 46 नंबर क्वेश्चन क्या रहेगा, कार्य का सरलीकरण इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, इसका आंसर देख चुके हैं। ठीक है, कवियों, लेखकों, संगीतकारों अपने तरासे हुए काम पर अर्जित किया जाता है। ठीक है, कोई संगीत है, लेखक है, उनको क्या मिलता है, कोई काम करेगा उसके बदले उन्हें लॉटरी मिलता है क्या, नहीं मिलेगा। हेल्प मिलता है क्या, नहीं मिलेगा। गिफ्ट मिलेगा, लेकिन गिफ्ट से ज़्यादा उनको सबसे ज़्यादा क्या रहेगा, रॉयल्टी मिलेगा। ठीक है, पशु दाग का एक उदाहरण है काली शाही, एक प्रकार से दाग का उदाहरण है इस क्वेश्चन के अनुसार, ऑप्शन डी। ठीक, उसके बाद आवेगी नियंत्रण विकार के परिवार से संबंधित एक बाध्यकारी चोरी व्यवहार को संदर्भित करता है। मतलब एक प्रकार से आपको बताना है कि कौन सा मानसिक विकार है जिसमें व्यक्ति चोरी करने के लिए बार बार चोरी करूँगा इस टाइप से सोचता है ना, ज़्यादा से ज़्यादा फालतू चीज़ें वो एकत्रित करता है, एक प्रकार से मानसिक बीमारी ये भी। ठीक है, तो देख लेंगे। अनिद्रा, ये तो नींद संबंधी हो गया। और ये क्लेप्टोमानिया, इसके बारे में देख लेंगे। क्लेप्टोमानिया ही क्या है, आपके चीज़ें चुराने की इच्छा होती है भाई, इसका सही आंसर यही रहेगा, क्लेप्टोमानिया। इसके बारे में देख लेते हैं। स्ट्रेजोफेनिया जो रहेगा क्या रहेगा, मानसिक विकार है ये भी एक प्रकार से।
ठीक है। आदमी को जो वास्तविकता है इसके बारे में वो नहीं, वास्तविक चीज़ों को नहीं वो कर सकता है ना, एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक। और ये बुलिमिया नर्वोसा है, इस कंडीशन में क्या रहेगा, अधिक खाना खाकर वो वॉमिट करने का काम करेगा, उल्टी करने का काम करेगा, ठीक है। इस टाइप से ये मानसिक विकार है सारे। उसके बाद शिशु के कपड़े नरम और लचीले होने चाहिए। इसके लिए उपयुक्त कपड़ा कौन सा है, तो शिशु के लिए कौन सा बोलते हैं भाई, कॉटन का कपड़ा लाओ यार करके, ठीक है, सूती कपड़ा यूज़ करते हैं ना। तो ये टोटल आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, ठीक है। अब हमारे प्रयोगशाला तकनीशियन के एग्ज़ाम बहुत करीब है ना, इस पर तो ज़्यादा वीडियो पॉसिबल नहीं है ना। और उसके बाद प्रयोगशाला परिचारक, इस पर डेडिकेटेड वीडियो हम बनाने वाले हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करना पड़ेगा आपको, ठीक है। बहुत सारे ट्रिक से बताएंगे, हमारे प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। कंप्यूटर जो हम हमसे पढ़ के गए थे उनका बहुत बेहतरीन गया हुआ है, कंप्यूटर का ट्रिक से बताए हुए हैं। और जो प्रयोगशाला परिचारक है और तकनीशियन है उसमें भी कंप्यूटर का क्वेश्चन आने वाला है। उसके लिए हमारे जो प्लेलिस्ट होगा है ना, उसमें कंप्यूटर के जितने भी क्वेश्चन हैं आप पढ़ लीजिए, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। बहुत अच्छे से करके आए हुए हैं बहुत सारे बच्चे हमारे, ठीक है। चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा जो मेहनत पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड लोग के साथ शेयर भी कर दीजिए, बहुत लोग का भला हो जाए, ठीक है। चलिए धन्यवाद।